नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी के सक्स पॉइंट पर। कक्षा 12 कहानी। इसमें आज हम लाटी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। लाटी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी हैं। इस कहानी में काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर कोठिया का सेनेटोरियम था। कप्तान जोशी अपनी रोगिणी पत्नी बानो के साथ टीबी अस्पताल कोठिया सेनेटोरियम के बगला नंबर 3 में पलंग के पास दिन भर बैठा रहता था। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाई देता। पड़ोसी मरीजों का भी ख्याल रखता था। कभी कभी वह मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी घंटियों की सी हुनक रहती। पहाड़ी मरीज हुमक्कर कहते, वह कप्तान साहब, वाह कप्तान साहब। एक और कप्तान अपनी पत्नी की ओर देख बड़े लाड़ से मुस्कुरा देता। बानो दिन रात कप्तान को टुकुर टुकुर देखती। कप्तान से डॉक्टर ने कहा, तुम जरा भी परहेज नहीं करते। मरीज को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। कप्तान लाल पड़ गया। उन्हीं दिनों कप्तान के बूढ़े पिता का पत्र आया। पत्र में उन्होंने लिखा था, मेरे 10-20 पुत्र नहीं हैं। यह बीमारी सत्यानाशी है। लेकिन कप्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद कप्तान उदास रहने लगा। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। पुराने दिन याद आने लगे। वह बानो की हर जिद पूरी करता था। एक दिन डॉक्टर दलाल आया और कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही मरीज को यहाँ से ले जाना होगा। मरीज 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दूसरे दिन सुबह बानो पलंग पर नहीं थी। वह आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी। कप्तान कुछ दिन तक उसकी याद में भटकता रहा। 1 साल बाद उसका विवाह दोबारा हुआ। कप्तान की नई पत्नी के पिता मेजर जनरल थे। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया। पत्नी प्रभा एमए पास इकलौती लड़की थी। 4 साल में कप्तान के 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान दिया। फिर एक बार नैनीताल घूमने गए। नैनीताल ग्रांड होटल में दोनों टिके। विभिन्न प्रकार के भोजन पैक कराकर पहाड़ घूमने दोनों निकले। भुवाली के पास गाड़ी रुकवाकर एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पीने उतरे। तब तक वैष्णवियों का एक दल चाय की दुकान घेर कर खड़ा हो गया। हेड वैष्णवी बड़ी मुखर और मर्दानी थी। वह बोली, सोचा बामड़ जीव की दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊं। सबको देखते हुए दुकानदार बोला, अरे लाटी भी आई है। वैष्णवी ने कहा, अरे कहाँ जाएगी अभागी। प्रभा और मेजर की दृष्टि लाटी पर पड़ी।
देवांगना सी लाठी हंस दी, मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया था। वह बिल्कुल बानो ही थी। प्रभा बोली, क्या यह गूंगी है? हे भगवान, कैसी सुंदरता पाई है। दुकानदार ने कहा, हाँ सरकार, यह लाठी है। इसका असली नाम क्या है पता नहीं। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरु महाराज को इसकी देह पानी में तैरती मिली, जीभ कटकर गिर गई थी। इसके गले में मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। इसे भयंकर क्षय रोग था, गुरु की शरण में रोग सोग ठीक हो गया। प्रभा बोली, अपने आदमी को भी भूल गई। वैष्णवी बोली, इसे कुछ याद नहीं। चाय का पैसा देकर वैष्णवी उठ साली लाठी, हल्की सी ठोकर मारकर लाठी को उठाया। वे सब चले गए। बानो अर्थात जो लाठी थी भी दल के पीछे पीछे चली गई। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, बन्नो, बन्नो। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। पीछे लौटकर बिछुड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। दो जवान बेटे और एक बेटी राष्ट्रपति के सहभोगों में चमकती उसकी दूसरी बीवी गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सके। बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। तो दोस्तों, कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।